नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है भी एक जंगल, जी हाँ एक पूरा जंगल, सुनामी जैसी बड़ी लहर को कैसे रोक सकता है? या फिर हिमालय में छिपा कोई एक अकेला पेड़ गंभीर बीमारियों का इलाज कैसे कर सकता है? आज हम भारत के शानदार इकोसिस्टम के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज खोलने वाले हैं, तटों के खामोश पहरेदारों से लेकर प्रकृति के अपने आतंकवादियों तक। तो इस सफर में हम सबसे पहले मिलेंगे तटों के असली रखवालों से, फिर हम चलेंगे हिमालय, एक चमत्कारी पेड़ के राज जानने। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ से जुड़े कानूनों की कुछ गलतफहमियां दूर करेंगे और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, हमारे समुद्री तट। ये सिर्फ खूबसूरत बीच और नज़ारों से कहीं बढ़कर हैं। ये असल में कुदरत के बनाए एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम का घर है। तो चलिए मिलते हैं उन खामोश रक्षकों से जो लहरों के सामने दीवार बनकर खड़े रहते हैं। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना, कि भाई एक मामूली जंगल प्रकृति की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक का सामना कैसे कर सकता है। नामुमकिन सा लगता है, पर कुदरत के पास ना कुछ कमाल के ट्रिक्स होते हैं। साल 2004 की भयानक सुनामी ने एक चौंकाने वाली सच्चाई दुनिया के सामने रखी। जब बड़ी बड़ी लहरें किनारों को तबाह कर रही थीं, तो कुछ बस्तियों को एक अनजाने रक्षक ने बचाया, और वो थे मैंग्रोव के घने जंगल। जिन इलाकों में ये जंगल सही सलामत थे, वहां तबाही काफी कम हुई। वो सचमुच एक जिंदा दीवार की तरह खड़े हो गए। तो ये मैंग्रोव आखिर हैं क्या? इन्हें आप प्रकृति का इंजीनियर कह सकते हैं, जो खारे पानी में जीने के लिए पूरी तरह से बने हैं। लेकिन असली जादू जैसा यहां दिख रहा है, इनकी जड़ों में है। ये उलझा हुआ, आपस में गुथा हुआ जड़ों का जाल बिल्कुल एक किले जैसा है, जो मिट्टी को कसकर पकड़े रखता है और आने वाली लहरों की ताकत को तोड़ देता है। और ये सुरक्षा कहीं और से ज्यादा ओडिशा के तट पर जरूरी हो जाती है, जिसे भारत का साइक्लोन कॉरिडोर भी कहा जाता है। यहां मैंग्रोव का होना या ना होना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये एक बहुत अहम बात बताती है। एक तरफ महानदी डेल्टा में काटे गए मैंग्रोव्स, और दूसरी तरफ उसका नतीजा साइक्लोन और तूफानी लहरों के लिए एक खुला दरवाज़ा। मतलब कनेक्शन बिल्कुल साफ है। जब हम इन कुदरती दीवारों को हटाते हैं, तो हम सीधे सीधे इंसानी जानों को खतरे में डालते हैं। पर सारी कहानी इतनी निराशाजनक नहीं है। भितरकनिका मैंग्रोव उम्मीद की एक बड़ी किरण है। ये विशाल फलता फूलता इकोसिस्टम, जो 3 नदियों के डेल्टा पर बना है, इतना जरूरी है कि इसे 2002 में एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। मतलब इसे पूरी दुनिया के लिए एक जरूरी वेटलैंड माना गया था। चलिए अब समंदर की लहरों से निकलकर चलते हैं पहाड़ों की शांत ऊंचाइयों पर, जहां एक और बिल्कुल अलग तरह का रक्षक रहता है। एक ऐसा रक्षक जो हमारे शरीर के अंदर लड़ाइयां लड़ता है। तो ये कहानी है टैक्सिस पेड़ की, और इसमें ना बड़े कमाल के ट्विस्ट हैं। पहली बात, ये हिमालय की ऊंची ढलानों पर मिलता है। दूसरी बात, ये इतना दुर्लभ है कि अब खत्म होने की कगार पर है, और इसका नाम रेड डेटा बुक में है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इसकी इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि इससे टैक्सोल नाम का एक कंपाउंड निकलता है, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार है। सोचिए, एक ही पेड़ में जिंदगी बचाने की ताकत भी है और खुद के वजूद का खतरा भी। देखिए, प्रकृति को बचाना सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को बचाने तक सीमित नहीं है। ये उन नियमों और कानूनों के बारे में भी है जो हम इंसान बनाते हैं। पर क्या हम इन कानूनों को सच में समझते हैं? चलिए कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। यहाँ 2 बहुत कॉमन गलतफहमियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ बाघ और हाथी जैसे बड़े जानवरों के लिए है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक पूरा प्रोटेक्शन पैकेज है, जो पूरे इकोसिस्टम यानी पौधे, कीड़े मकोड़े और उनके घरों सबको बचाता है। इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट सिर्फ हाथियों को बचाने के लिए नहीं है। ये उनके आने जाने के रास्तों यानी कॉरिडोर्स को बचाने, इंसानों और जानवरों के बीच टकराव कम करने और ये पक्का करने के लिए है कि इंसान और ये विशाल जानवर साथ साथ रह सकें। ये टाइमलाइन हमें कंजर्वेशन के सफर की एक छोटी सी झलक दिखाती है। 1961 में WWF की स्थापना के साथ एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन 2000 में ओडिशा में बाघों की मौत जैसे दुखद हादसे ये दिखाते हैं कि ये राह आसान नहीं है। फिर भी 2002 में भितरकनिका को रामसर साइट के तौर पर मान्यता मिलना ये बताता है कि तरक्की मुमकिन है।
और अब तैयार हो जाइए कुछ ऐसे सरप्राइजिंग इकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए जो शायद प्रकृति के बारे में आपकी सोच ही बदल दें। ये कुछ अजीब और अनसुनी कहानियां हैं। पारिस्थितिक आतंकवादी, काफी भारी भरकम शब्द है ना? इसको सुनकर दिमाग में क्या आता है? कोई हमलावर जानवर या कोई प्रदूषण फैलाने वाली चीज? सच्चाई शायद आपको हैरान कर दे। तो पेश है अपराधी, यूकेलिप्टस का पेड़। देखने में ये सुंदर लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत लालची पड़ोसी है। इसकी जड़ें एक बड़े से स्ट्रॉ की तरह काम करती हैं, जो जमीन से इतना पानी खींच लेती हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल तक कम हो सकता है, जिससे आसपास के देसी पेड़ पौधे बेचारे प्यासे रह जाते हैं। चलिए एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्पाइडर मंकी अपनी फुर्ती की वजह से ऐसा लगता है जैसे वो भारत के जंगलों का ही हो, पर ऐसा नहीं है। उनका असली घर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि हर प्रजाति की अपनी एक जगह, अपना एक घर होता है। और आखिर में, अगर भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की हिस्ट्री को करीब से देखना है तो कोलकाता जाना तो बनता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल गार्डन है, जो सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि कंजर्वेशन और एजुकेशन का एक बहुत जरूरी सेंटर भी है। तो हमने एक हीरो मैंग्रोव को देखा जो तटों को बचाता है, और एक तथाकथित विलन यूकलिप्टस को जो पानी चुराता है। ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। प्रकृति की इस उलझी हुई कहानी में कौन तय करता है कि हीरो कौन है और विलन कौन? क्या ये सब बस हमारे देखने का नजरिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।